हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हमारा टॉपिक है खटका। तो खटका भी प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है। हमने आपको खटका से पहले गमक के दो और प्रकारों के बारे में पढ़ाया था। पहला था कण और दूसरा था मींड। तो आज जो है खटका हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो खटका भी गमक का ही एक प्रकार है और यह एक प्रकार का अलंकार विशेष होता है। अलंकार विशेष मतलब कि जो हम अलंकार जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो रियाज करते हैं अलंकारों का, तो उन्हीं अलंकारों का एक पार्ट होता है। और खटका जो है वो क्यों प्रयोग किया जाता है? ताकि गायन की और वादन की सौंदर्य वृद्धि हो सके, यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ सके। तो जितने भी गमक हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो कण हो, चाहे वह मीड हो, चाहे वह खटका हो, तो गमक का प्रयोग गायन की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। अगर हम गमक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कण, मीड या खटका का प्रयोग नहीं करेंगे, तो गायन जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो खटका किस प्रकार से लिखा जाता है और खटका को किस प्रकार से गाया जाता है, उसको पढ़ते हैं हम आगे। तो खटका में हम जो मूल स्वर होता है, तो मूल स्वर का एक आगे का स्वर और एक पीछे का स्वर मिलाकर हम एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उसको तेज गति से गाते हैं। जैसे हमें पा स्वर का खटका लेना है, तो पहले हमने स्वर लिखा पा, फिर पा के आगे का जो स्वर है, पा से आगे कौन सा स्वर होता है? धा। फिर हम वापस पा पर आएंगे और फिर हम पा से पीछे का स्वर लेंगे, तो पा से पहले जो स्वर होता है वो होता है म। उसके बाद दोबारा से हम वापस आ जाएंगे पा पर। तो जो मूल स्वर है, मूल स्वर से लिखकर उसके आगे का एक स्वर लिया, फिर हम मूल स्वर पर वापस आएंगे, फिर उसके पीछे का एक स्वर लेंगे और उसके बाद फिर हम पुनः मूल स्वर पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये तीन स्वरों को लेकर एक समूह हम बना लेते हैं और फिर इसको हम तेज गति से गाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिया है पा, धा, पा, मा, पा। तो जब हम इसको गाएंगे पा धा पा मा पा, पहले हम इसको स्लोली गा कर सुनाते हैं आपको। पा धा पा मा पा। तो इसी को जब हम तेज गति से गा देंगे तो वह पा स्वर का खटका कहलाएगा। पा धा पा मा पा। तो ये एक तरह से कंपन हुआ। गमक में हमने आपको बताया था कि गमक का अर्थ होता है कंपन उत्पन्न करना। तो यह भी एक प्रकार का कंपन हुआ। जब हम इसको तेज गति से गाते हैं तो आवाज में कंपन उत्पन्न होता है। सुनिए आप ध्यान से, पा धा पा मा पा। तो आवाज में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। तो इसी को हम खटका कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, इसको लिखकर कैसे दिखाते हैं? जैसे हमने पा स्वर का खटका लिया है, तो पा को हमने ब्रैकेट में क्लोज करके दिखाया इस तरह से। तो इसका अर्थ हुआ खटका। यह चिन्ह है खटके का। तो अगर हम धा का खटका लेंगे, तो धा को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज करके दिखाया है। धा का खटका किस प्रकार से होगा? धा मूल स्वर क्या है? धा। तो धा से आगे का स्वर क्या हुआ? नी। फिर हम वापस आ गए धा पर, फिर धा से पीछे का एक स्वर लिया, तो धा से पीछे का स्वर क्या हुआ? प। और फिर पुनः हम वापस किस पर आ गए? धा। तो यह धा स्वर का खटका का एक समूह हो गया। और इसको लिखकर कैसे दिखाया हमने? धा, धानी धा पा धा। तो इसको जब हम तेज गति से गाएंगे, धानी धा पा धा, धानी धा पा धा, तो यह धा का खटका हो गया। तो इस प्रकार से हम खटका को लिखकर दिखाते हैं। आपको ये चिन्ह जो है एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन में आपको जैसे कोई स्वर लिखकर दे दिया गया ब्रैकेट के अंदर और चार ऑप्शन हो गए, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित चिन्ह गमक के किस प्रकार का है, तो वहाँ पे ऑप्शंस होगा, उसमें आपका खटका लिखा होगा, तो आप खटके पर आप उसको टिक कर देंगे, उसको वहाँ आंसर शीट में खटका लिख कर आएंगे। तो 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन आती है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आज ये तीसरा गमक का प्रकार एक्सप्लेन हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।